देविका गुलाटी जी कनाडा से। गुरुदेव आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, जिस तरह हमारे जीवन में वही होना है जो लिखा है, तो क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने भोगते रहे, तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है। भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए। परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें, तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे, कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे, कभी सुख नहीं मिल पाएगा जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया। और वो कब सड़ेगा, लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा। अगर पापाचरण हो तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा कर्म करते हुए पापाचरण करने वाले को अच्छे कर्म का फल जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में वो जलेगा। इसीलिए पहले पापाचरण, जैसे मटकी है, अगर उसके हम छेद बंद कर दें और एक एक बूंद डालें तो एक दिन घड़ा भर जाएगा, लेकिन कई छेद हो, हम चुल्लू से डाले तो घड़ा नहीं भरेगा। तो हमें चाहिए पहले हमारे गंदे आचरण बंद कर दे। आज जो नवीन बच्चों में ये दोष आ रहे हैं, ये हमारे भारतीय धर्म के खिलाफ हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, इसको थोड़ा समझना होगा। हम आपको निमित्त करके सबको बात कह रहे हैं कि इससे हमारी मनोवृत्ति गंदी हो जाती है, हमारा चरित्र दूषित हो जाता है, हमारी स्मृति जो है वो मंद पड़ जाती है। हम लौकिक या पारलौकिक कोई उन्नति करने लायक नहीं रह जाते, केवल सांसारिक चिंतन में फंस जाते हैं, भोगों के चिंतन में फंस जाते हैं। और जब हमको बहुत परेशानी होती तो व्यसन करने लगते हैं। प्रायः जो बच्चे हैं वो नशा में आ चुके हैं। ड्रग्स लेना या शराब पीना या हुक्का पीना, ऐसे जो अवस्थाएं हमारे देश के पदाधिकारी पदों पर बढ़ने के लिए योग्यता बनाने की है, वो भोगों में और व्यसन में, तो फिर वो सुख शांति, वो आनंद, वो सब छूट जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, जब तक ब्याह ना हो तब तक बच्चों को ब्रह्मचर्य की तरफ भावना करनी चाहिए। दोस्त बनाओ, दोस्त बनाना गलत नहीं है, खूब दोस्त बनाओ, मिलो बैठो, लेकिन गंदा आचरण करना दोस्ती थोड़ी है। हम कह रहे दोस्त बनाओ, खूब हंसो खेलो बात करो, लेकिन गंदा आचरण नहीं। गंदा आचरण धर्म पूर्वक, हम तुम्हें दोस्त बना लिया, माता पिता से मिले और हमारा मन है कि हम दोनों पूरे जीवन साथी रहें, तो समय के अनुसार पाणी ग्रहण करो और फिर गृहस्थी धर्म में चलो। व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी मानसिकता को नष्ट कर देंगे। पक्का आप देख लो, मानसिकता ही नष्ट हो जाएगी। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। अगर हमारा चरित्र पवित्र है, विचार महान है, तभी उन्नति मानी जाती है। आज सफलता मानी जाती है धन की, सफलता मानी जाती है लौकिक उन्नति की। उसके लिए हम कई बार कह चुके हैं कि एक हमें सिद्धांत अंग्रेजी से सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट नहीं हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ,
और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। Wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. अब इसका उल्टा हो रहा है, मतलब धन के लिए हम चरित्र को, हमारा उन्नति हो जाएगी, प्रमोशन, चरित्र नहीं भाई, चरित्र हमारे देश में पूजा जाता है, चरित्र की महिमा है। और बिना चरित्र के शुद्ध हुए हृदय में शीतलता नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता, पक्का समझो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, धर्म से नहीं जुड़ोगे, तुम्हारा चरित्र नहीं सुधरेगा, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते। कामनाएं बढ़ती जाएंगी, विविध प्रकार की वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी, एक कामना की पूर्ति में दो कामनाएं जागृत होती जाएंगी। इसलिए हम भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें और अपने कुभाग्य को सद्भाग्य में बदलें, दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलें। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। पशुओं की तरह केवल हम दुर्भाग्य भोगते रहें, सड़ते रहें, इसलिए नहीं मिला है। हमें नया भाग्य बनाना है। हमारा पूर्व का पाप आया है, हमको परास्त करना चाहता है, लेकिन हम नहीं परास्त होंगे। हम नए भाग्य का निर्माण करेंगे, हम नए समाज का निर्माण करेंगे। हमको जोशीला होना है, हमको हारना नहीं है। आएगी हार, आएगी, लेकिन वो हमारे गले में हार बन के शोभा देगी, हमको परास्त नहीं करेगी, कि वो भगवान के अंश है और भगवान का स्मरण करते हैं। ये बात ध्यान रखो, तभी सुखी रहोगे, तभी आनंदित रहोगे। शांति देवी जी, पूना, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे एवं मेरी बहन के गुरु भगवान एक ही हैं। बचपन में उन्होंने हमें मंत्र दिया था। गुरुदेव भगवान काफी समय पहले अंतर ध्यान हो गए और गुरु परंपरा से उनके कोई शिष्य नहीं है। महाराज जी, मेरी बहन मंत्र भूल गई और मुझे बताने को कह रही है, क्योंकि मंत्र नहीं बताना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। हाँ, मंत्र बताने का अधिकार केवल गुरुदेव दे तो है, नहीं तो ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं दे सकते कि हमारी बहन है या हमारा कोई संबंधी है, उसमें गुरुदेव की अनुमति आवश्यक है। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, तो आप अंतर ध्यान हो गया तो स्वप्न में आके बोल जाएंगे ना। गुरु तत्व तो अविनाशी है, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। तुम्हें इशारा मिल जाएगा, गुरुदेव इशारा दे देंगे। कोई भी महापुरुष हो, आप जिसके चाहो उसके दर्शन कर सकते हो, जिस महापुरुष के चाहो। उतना सामर्थ्य नहीं हो। हाँ, तो नाम जब करे, गुरु से अपना प्रीति करे, तो गुरुदेव आ जाएंगे, स्वप्न में बता जाएंगे, दे दो, अनुमति दे देंगे। महाराज जी, उनकी और उनकी बहन ने एक साथ दीक्षा लिया था। कुछ भी हो, बिना गुरु के आदेश के थोड़ी हम बोल सकते हैं किसी को। ना उनकी परंपरा में कोई है, ना गुरुदेव हैं। और नहीं, इसमें क्या है कि हमें लगता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं, जैसे हमारा कोई शिष्य हो या हमारा कोई हो, तो हम उस पर बोल सकते हैं। अब हम कैसे इनसे कह दें कि आप, मतलब आप, तो अपना आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। किसी मतलब अन्य भाव में, उपासना में वो रत है, अब उनकी पद्धति क्या है, अब उनको हम आदेश कर दे। तो इसलिए अपने को लगता है अपनी सीमा में, अपने सीमा में यदि हम कार्य करेंगे तो निरपराध रहेगा, और अगर ज्यादा सीमा से बाहर तो अपराध बनने की चेष्टा हो सकती है। क्योंकि गुरु तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, यहां भी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। अगर ये भावना करे कि मेरे गुरुदेव इस रूप में विराजमान है, और ये भावना करके कहती कि हे गुरुदेव, मैं आपसे आदेश चाहती हूँ, तो 1 सेकंड में उत्तर हो जाता। तो ये बात उन्होंने न तो नहीं कही ना, तो उन्होंने केवल प्रश्न किया है। तो प्रश्न का उत्तर इस तरह से होता है। प्रश्न का उत्तर हो गया कि आप अपने गुरु की आराधना करें, गुरु आपके स्वप्न में आएंगे, वो निर्देश दे दें, आप करो इतनी आराधना, तो बात बनेगी। तो यहाँ जैसे सीधे आती कि मेरा प्रश्न है कि मैंने आपको गुरुदेव की भावना से देखा और मेरी बहन को मंत्र गुरुदेव ने दिया था, वो अंतर ध्यान हो गया, क्या मैं दे सकती हूँ? 1 सेकंड लगता उत्तर देने में, क्योंकि भावना होती है ना। अब प्रश्न करता और उत्तर करता इस समय हम है, तो हम उत्तर उसी शब्द का देंगे, भाव तो नहीं ना उसमें, तो शब्द का उत्तर देंगे जी। अर्चनर खेर जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, हम लोग परम पूज्य भाई जी, पूज्य राधा बाबा एवं वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के अनुगत हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूज्य भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के लेखों में आत्म साक्षात्कार के विषय में पढ़ा व सुना भी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार एवं निकुंज रस में क्या अंतर है, तथा दोनों में पहले किसकी उपलब्धि होती है? आत्म साक्षात्कार पहले आत्मबोध होता है, फिर निकुंज में प्रवेश होता है। जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक भेद बुद्धि बनी रहती है। भेद बुद्धि वाला प्रेम मार्ग में नहीं चल सकता है। जिनको ये भ्रम हो कि भक्ति भेदात्मक है, वो भी समझ नहीं पाए। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए।
ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी ना हो, उसमें साक्षात परब्रह्म अपने इष्ट देव का जो दर्शन करता है वही निकुंज में प्रवेश पाता है। हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। पहले प्रश्न का उत्तर दो, जाना जहां है वो तुम तय करो। पहले प्रश्न का उत्तर दो, नानात्व को एक में स्थित करो, फिर एक होकर के अनेक लीलाएं हैं भगवान की, रामलीला, कृष्ण लीला, वाराह लीला, नरसिंह लीला, जिस लीला में जाना हो। कहीं नहीं जाना है तो जीवन मुक्त हो जाओगे। भाव कोई भी रखो, आत्मस्वरूप वही स्वरूप अपना बना लेता है। जैसे हम दास भाव, तो दास भाव आत्मा का क्या स्वरूप है? उसका कोई भाव स्वरूप नहीं, वो निर्विकार चिदानंद में एक आनंद आनंद। अब वहां हम भाव करते हैं प्रभु मेरे सखा, तो वही भाव ही हमारा द्वैत स्वरूप होता है। एक तत्व है, वही भाव हमारा दो स्वरूप हुआ, और आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के साथ आत्मस्वरूप सखा भाव खेल रहा है। गोपी तो आत्मस्वरूप गोपी, आत्मस्वरूप श्री कृष्ण। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, सबके अंतःकरण में जो व्याप्त आत्म तत्व है वही तो श्री कृष्ण है। तो गोपी कौन है? वही श्री कृष्ण है, वही आत्म तत्व है। अपने आप से अपने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने ही प्रतिबिंब के साथ जैसे खेलता है ना। तो हमारे किसी भी मार्ग में, चाहे सहचरी मार्ग हो, चाहे गोपी मार्ग हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, सब भाव में पहले स्वरूप बोध होता है। बिना स्वरूप बोध हुए देहाभिमानी का कहीं भी प्रवेश नहीं है। पांचों भूले देह सुध छठे भावना रास की। जब तक देह सुधि नहीं विस्मृत हुआ तब तक वो भाव देश में प्रवेश नहीं पाता। तो ज्ञानी की जो स्थिति है वो आत्मबोध तक है। ब्रह्मबोध हुआ, मुक्त हो गया। ब्रह्म तेज को ज्योति जान, योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण ता नहीं पावे को जान। प्यारी जू की जहाँ नूपुरों की ध्वनि और लालजू की जहाँ बंसी की ध्वनि गूंज रही है, ऐसे प्रेम मार्ग में प्रवेश पाने के लिए मोक्ष का त्याग करके जिस रास रस को जगत गुरु भगवान शंकर ने प्राप्त करने के लिए हमारे वृंदावन में गोपी रूप धारण किया, कौन से रस के दाता नहीं, कौन से रस के ज्ञाता नहीं, कौन सा मंत्र तंत्र, कौन सा ऐसा वेद शास्त्र जो भगवान शंकर ना बने हो। वो शिव है, शिव माने कल्याण, वो सब स्वरूप। लेकिन इस रस के लिए भगवान ने गोपी रूप धारण किया। हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महाराज विराजमान है, गोपेश्वर विराजमान है। वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, परम रस दाता, परम रस ज्ञाता। तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्म ज्ञान में रस है उस रस से भी गरिष्ठ रस है प्रेम में। क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञानी श्री जनक जी महाराज जो आत्मबोध संपन्न और आत्मबोध कराने वाले राम जी के रूप को देखते हैं तो कहते हैं, इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। ब्रह्म सुख का बरबस मन त्याग करके राम रूप में लुभायमान हो रहा है। इन्हें विलोकत, और खुद कह रहे हैं कि मेरे मन स्थिति का परिचय कि सहज विराग रूप मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ब्रह्मा के रचे हुए इतनी ताकत नहीं रखते कि जनक जी के मन को खींच ले। सहज विराग रूप, जैसे सहज विषयी मन अपने लोगों का है, तो जनक जी का सहज विराग रूप, पर इनकी तरफ अनुराग आ गया। मतलब ज्ञान रस से भी श्रेष्ठ प्रेम रस है। अच्छा, ज्ञान रस में स्थित महापुरुष है लेकिन आत्म प्रीति प्राप्त नहीं है, आत्मरति को प्राप्त नहीं हुआ तो खास बात नहीं है। आत्मज्ञान हुआ लेकिन आत्मरति नहीं हुई तो खास बात नहीं। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा, खास बात है आत्मरति। तो हमें लगता है शास्त्र सम्मत जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक किसी भी मार्ग में वो आगे नहीं। मोक्ष, प्रेम, सहचरी, सखा, वात्सल्य, गोपी या दास, कोई भी भाव हो तो जैसे एक बार से हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को सहला रहे हैं तो परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान तुम कौन हो?
तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तत्काल समझ गए वशिष्ठ जी का पूछने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा शरीर भाव से दापते हुए चरण कहा स्वामी और सेवक, जीव भाव से अंशी और अंश, और स्वरूप में जो सिंहासन में विराजमान हो यहां विराजमान है, मतलब अभेद, अभेद स्थिति। जो सिंहासन में राम जी विराजमान वो यहां रमे हुए हैं, दूसरा कोई नहीं है। आखिरी स्थिति मान लो जीव जो अंश अंशी है ये भी अज्ञान जनित है, अंश अंशी भी अज्ञान जनित है। कैसे अज्ञान जनित है? जैसे समुद्र है और उसकी लहरें हैं, तो लहरों की कोई अलग सत्ता है क्या? वायु का विकार होने के कारण लहर नाम है, वायु विकार हटा तो समुद्र ही लहरा रहा था और को तो नहीं था ना, वो परमात्मा ही था, दूसरा कोई है नहीं, उसके सिवा है नहीं। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो आत्मज्ञान के बिना, आत्मबोध के बिना किसी भी मार्ग में आगे जो ऊंचाई है उसमें ऊंचाई नहीं। भेदभाव से शुरू होता है, अभेद में स्थित हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण प्रेमी की स्थिति होती है, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। सवाल हल हो गया, एक रहे नंदलाल। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सवाल हल किए बिना वो अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। तो मुझे लगता है कि जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये बाहरी भक्ति की तो बात अलग है, आंतरिक ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। और वैसे भी जहां जीव भगवान के दर्शन पाता है तो सबसे पहले आत्मबोध होता है। मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहस्व स्वरूपा। आत्मबोध है बिना तो बात ही नहीं बनती। समझ पाए आप? जी हाँ पांडे जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था। हाँ पयोव्रत से हुआ था। तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुंसवन व्रत, पयोव्रत, हाँ एकादशी व्रत, बहुत से व्रत हैं जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूर्ति हो, लेकिन उसी नियम पद्धति से। अगर नियम पद्धति में त्रुटि हो गई तो परिणाम में त्रुटि हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल विशुद्ध है। त्वष्टा मुनि का हाँ वृत्तासुर, हाँ उसमें और इसमें भी मरुत गणों के अवतार में भी आता पुंसवन। हाँ पुंसवन व्रत में त्रुटि हो गई तो देवराज इंद्र ने 49 गर्भ के रूप कर दिए और सब के सब, चूंकि वो सब भगवत स्वरूप तेज में महाराज कश्यप जी का और इनका व्रत तो सब अमृत में थे, तो इसीलिए 49 उनको मित्र बना लिया, अपने पक्ष में कर लिया। मरुत गण जो 49 मरुत है ये व्रत की त्रुटि से हुए थे। व्रत की त्रुटि हुई, देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश किए। और हाँ तो अगर व्रत की त्रुटि हुई तो फल में त्रुटि हो सकती है, और अगर भगवान का आश्रय लेकर व्रत किया जाए तो व्रत में त्रुटि होने पर भी फल में त्रुटि नहीं होगी। ये खास बात है। जैसे हम भगवत आश्रय लेकर व्रत कर रहे हैं और उस व्रत में त्रुटि हो जाती है और हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस त्रुटि की पूर्ति हो जाएगी और वो फल वास्तविक प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारी किसी भी व्रत या किसी भी यज्ञानुष्ठान धर्मानुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन हो जाए तो उसमें जो भी त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति नाम कीर्तन से हो जाती है। जैसे स्मृत्यात् नाम क्रियादेश संपूर्णताम याति सद्य वंदे तम उच्चतम। भगवान की नाम कीर्तन, भगवान की स्मृति समस्त त्रुटियों की पूर्ति कर देती है। तो ये पक्का है कि अगर नियम पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो जरूर फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जी एक भाव एक निवेदन करनो हत्यो श्री धाम गिरिराज जी सोमदास पूज्य बाबा महाराज के विषय में, पूज्य पंडित जी महाराज के विषय में श्री मलुक पीठवाल जी महाराज जी के मुख से श्रवण कियो कि बाबा के जब लीला संवरण करवे को काल आयो तो वास समय बाबा ने जो मल त्यागन कर्यो तो पूज्य श्री पारिक डॉक्टर जी साखी हैं, बाबा के मल से सुगंध फैल गई पूरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। और बाबा जब श्री जी महाराज पधारे नीम गांव में, बाबा महाराज दर्शन को पधारे, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, श्री गया प्रसाद जी महाराज,
तो महाराज जी मिले। महाराज जी ने बाबा से आग्रह करो कि बाबा आज तो हमारी पास रात्रि भर वास करो। तो आचार्य चरण की आज्ञा विरोध तो नहीं कर पाए, पर जैसे ही संध्या को काल निकट आयो तो श्री गिरिराज जी के दर्शन को वियोग बाबा को सतावे लगे, विरह प्राप्त है। तो बैठे बैठे कोने में रोवे लग पड़े। तो श्री जी महाराज की दृष्टि पड़ी। महाराज ने पूछी, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो हाथ जोड़ करके बोले कि आपको आदेश है, आज्ञा उल्लंघन नहीं तो कर मैं सकते। नहीं कर सकूं, परंतु उनको देखे बिना रहे हो नहीं जा रहे हो। जी जी तो श्री जी महाराज के नेत्र सजल है गए जी कि गिरिराज जी सो नीमगाम बिलग नहीं है, दूर नहीं है, जी। पर आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के मिलन की इतनी तीव्र उत्कंठा। तो श्री जी महाराज बोले, बाबा आप तो लाला के निकट विराज। करण शर्मा जी कपूरथला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी द्वारा रचित सुखमणि साहिब में वो लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को खोज ही महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी को कैसे पहचाने कि हमें परमेश्वर के दर्शन उनमें हो जाएं? भला विद्यार्थी टीचर की योग्यता का अनुमान लगा सकता है क्या? विद्यार्थी टीचर की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकता। उसके पढ़ाने की प्रक्रिया, उसकी शैली अनुमान लगा सकता है वो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बकाया उसकी योग्यता पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे साधु के बाहरी लक्षणों से केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ब्रह्मज्ञानी है, अन्यथा नहीं पहचाना जा सकता। ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी को जान सकता है, अन्य नहीं जान सकता। अपने को मान के जानना होगा। जैसे हम सदगुरु में ब्रह्म भाव कर लेते हैं, पूरा ब्रह्म भाव हो जाए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, फिर कल्याण में कोई संशय नहीं, उनके वचनों का पालन करके हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हम ढूंढने चले तो हमारे पास चश्मा भी तो होना चाहिए वो देखने का, वो है नहीं। ब्रह्म दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी तो ब्रह्म ज्ञानी को कैसे देख लोगे? प्रेम दृष्टि जब तक नहीं मिलेगी तो प्रेमी को कैसे पहचान लोगे? मान लो प्रेमी की बात, जैसे रोना है, ये तो नाटक में भी किया जा सकता है। उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, उसमें वो रो रहा है, प्रसंग चल रहा है भगवान का और उसका चिंतन कुछ और दुखद चल रहा है, वो रो रहा है, हम उसे प्रेमी नहीं मान सकते। प्रेम दृष्टि जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम प्रेमी को नहीं पहचान सकते। ब्रह्म दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचान सकते। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान हमको भी जानते हैं और ब्रह्मज्ञानी को भी जानते हैं, कि हे भगवान हमको ऐसे संत से मिला दो जो ब्रह्मज्ञानी हो। बकाया हम पहचान नहीं सकते कुछ बातों से। जैसे हम वार्ता सुन रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो ये हम प्रभाव तो उनका देख सकते हैं किंचन मात्र, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी कितने अवस्था किस कोटि के नहीं पहचाना जा सकता। ये जैसे रघुगण जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान और कपिल देव जी महाराज का सत्संग करते थे, आप भागवत में पढ़ करके देखना। लेकिन जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी थे, उनको जोत दिया पालकी में, नहीं पहचान पाया रघुगण, क्योंकि पागलों जैसा वेश, तो तगड़ा आदमी है, पालकी का एक कहार बीमार हुआ तो उनको लाके जोत लिया। और वो जब चींटियों को देखा कि लाइन बाई लाइन चींटियां मार्ग में होती, तो सोचा कहीं पैर, तो उछाल मारी तो बैलेंस बिगड़ा पालकी, तो कहारों ने कहा मालिक हमारा दोष नहीं है, जो नया कहार आया है यही। बहुत डांट लगाई। फिर जब बोले तो कूद पड़ा पालकी से और कहने लगा, क्योंकि सत्संग कपिल भगवान का करता था, चरणों में गिर गया और कहा अपराध क्षमा हो, मुझे पता नहीं था कि आप इस कोटि के परीक्षण, आप क्या दत्तात्रेय जी हैं, या मैं जहां सत्संग करने जा रहा हूं कपिल भगवान प्रच्छन्न रूप से हैं, क्योंकि इस कोटि का ज्ञान इसी कोटि के महापुरुषों को होता है। तो जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश रघुगण को दिया। तो इससे पता चलता है कि उच्च कोटि का सत्संग करने वाला रघुगण जो कपिल भगवान से करता था, वो नहीं पहचान पाया जड़ भरत जी को। तो जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा तब तक ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुषों को नहीं पहचाना जा सकता। तो भगवान से प्रार्थना करे, गुरुजनों से प्रार्थना करे, तो ऐसा तो नहीं कि जगत में है ही नहीं, भगवान के उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त संत है,
पर हमारी पहुंच नहीं है। भगवान पहुंचाते हैं। और जब ऐसे संतों से मिलन हो जाए, देवर्षि नारद जी कहते हैं महत संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, पर अगम्यो, उन्हें पहचान पाना, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। और अगर निर्वाह कर गए, पहचान के जुड़े रहे, तो बोले अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो जैसा गुरु अर्जुन देव जी कह रहे कि ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए, देर थोड़ी लगती। देर लगने का मतलब अब हमें रास्ता मिल गया, अब हमें पकड़ के चलने वाला मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। पर ऐसा गुरु मिलना, ऐसा संत मिलना भगवान की कृपा से ही होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। भगवान कृपा करें तो ऐसे महात्मा मिले। समझ पा रहे हो? कृपा करो ज्यादा से ज्यादा राम। हाँ, भगवान का नाम जप करो, खूब जप करो। श्रेया जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्वामी ओंकार नाथ महाराज जी की शिष्या हूँ। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। महाराज जी, इसका अनुसरण हम कैसे अपने जीवन में करें? हर श्वास पे नाम जब छोड़ रहे हैं तब, जब नाम, जैसे हमारे यहाँ भूरी सखी जी ने गाया है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। श्वास ऊपर गई, राधा राधा राधा, श्वास नीचे जा रहे, राधा राधा राधा, निश्चित भगवत प्राप्ति है। एक भी श्वास खाली न जाए। तीन लोक का मोल तो मतलब इशारे में कह दिया। हम तो कह रहे हैं तीन लोकों का स्वामी बिक जाएगा नाम में। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। तीन लोक का जो वैभव तो मायाकृत है, लेकिन जिसने मायाकृत वैभव प्रकट किया है वो अधीन हो जाता है नाम जापक के। खूब नाम जप करे। महापुरुषों के जो वचन हैं उनको भाव समझे कि इतनी कीमती श्वासें हैं, तुम चंद रुपए में, चंद भोगों में अपनी श्वासें खर्चा कर रहे हो, इसमें हाथ उठा के ढोल बजा के कह रहा हूं कि त्रिभुवन और त्रिभुवन पति को खरीद सकते हो। महापुरुषों ने देखा नाम का प्रभाव, तो ऐसा कह रहे हैं खूब नाम जप करो हर श्वास में। जब श्वास नीचे जाए तो नाम, श्वास ऊपर जाए तो नाम। जी। कल्पना सिंह जी, इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने 10 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी, पर अब मेरा मन हनुमान जी और राधा रानी की भक्ति में लगा रहता है, तो क्या मुझे पुनः दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? देखो, ये कोई गुरु दीक्षा नहीं है। ये जो देखी देखा बाल्यावस्था, ये सब कोई गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब समझो, जब विवेक जागृत हो रहा है, हमें सत्य असत्य का पता है, और हमारा मन फिर जिस भगवत मूर्ति में जा रहा है, हम उसी उपासना के मार्ग के गुरुदेव का वर्ण करें। ये सब अभी बच्चों के खिलौने थोड़े कि आज ये पसंद, कल वो पसंद, परसों वो पसंद। अभी दीक्षा ही नहीं हुई। दीक्षा हुई होती तो प्रश्न नहीं उठता। दीक्षा कब मानी जाएगी? जब इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोई मिलिए तासो कीजिए प्रीति। अब जब ज्ञान ही नहीं था और दीक्षा ले लिए तो उसका क्या मतलब रहा? न तुम इष्ट का ज्ञान है, न तुम्हें मार्ग का ज्ञान है, न तुम्हें सत्संग का ज्ञान है, और दीक्षा ले ली तो उसे दीक्षा थोड़ी कहते, वो तो खिलवाड़ है। दीक्षा तब है जब विवेक के द्वारा ली जाती। बहुत दिन सत्संग किया और पता चला ये संत भगवान इस मार्ग के अनुयायी हैं, इनके इष्ट ये हैं, तो हमें देखना कि जो मेरे मन के भगवान हैं उनसे मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलता तो हम दूसरे संत का, जिस भाव के, जैसे हमें राम जी प्यारे हैं तो राम जी के ही भाव वाले संत से हम दीक्षा लेंगे, तब हमारा बहुत बढ़िया मन लगेगा। अब आप हमारे पास बैठोगे तो सत्संग सुनिए और वही पकड़िए जो राम जी की प्रीति में बढ़ावा दे। अगर हमारे वचनों को आप पकड़ोगे तो राम जी तक पहुंच जाओगे, पर आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसे ही हम सत्संग करें, कहीं भी करें सत्संग, लेकिन जहां गुरु मंत्र ले तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब आजकल कोई समझते तो है नहीं, 100 लोग जुड़े तो 500 लोग और जुड़े चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि हम तो हनुमान जी को पा सके तो राधा जी को पा सके। ये पहले पता लगाना चाहिए, या ब्याह के पहले पता लगाया जाता, ले लगाया जाता। तो इसलिए बहुत संभल करके, ये जीवन का समर्पण है गुरुदेव के प्रति। मन वचन कर्म से उनके अधीन होकर जब चला जाता है तब परमार्थ मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज इस दुकान का माल पसंद आया तो कल उस दुकान का, तो ऐसे तो हजारों जगह प्रवचन सुनोगे तो हजारों गुरु बना लोगे क्या? पर गुरु विज्ञता में,
ऐसे नहीं होता कि बच्चों में कि चाची ले रही, बुआ ले रही, तो छोटा बच्चा भी ले रहा। अब उसको ज्ञान नहीं है ना, अब जो आई ना समस्या दिमाग में कि अब हनुमान जी को भजे कि राधा रानी को भजे, और गुरु जी ने क्या मंत्र दिया था, कौन से भगवान का मंत्र दिया था, कौन सा मार्ग दिया था, तो ये बात बहुत गुरु ऐसे किसी को नहीं मनाना चाहिए। मान लो आप प्रभावित हो रहे हैं सत्संग सुनकर, तो साल 2 साल सुनो, आचरण देखो, घुसो उनके बीच में, इनकी भावना क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनका क्या। और जब गुरु बना लिया तो पर ब्रह्म, मेरे साक्षात पर ब्रह्म, अब कुछ भी हो जाए हमारी इससे नीचे निष्ठा नहीं उतरेगी। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो गुरु जी वही श्री जी, जो श्री जी वही गुरु जी, ऐसी भावना। और जब तक ऐसी भावना न बने तो गुरु नहीं बनाना चाहिए। आज ही एक था हमारे जो बचपन में ले लिया, अभी मंत्र मंत्र क्या था, कौन इष्ट थे, सब भूल गए अभी। हाँ नहीं, ऐसे वो ऐसे खिलवाड़ होता है, गुरु मंत्र नहीं माना जाता। तो किसका प्रश्न था? मेरा प्रश्न। तो क्या समाधान मिला आपको? मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा हम लोगों ने ली थी और पेरेंट्स के साथ ली गई थी। अपने माता पिता के साथ दीक्षा ले ली थी तब। पर महाराज जी ऐसा ही माने कि वो वही जो नाम जप किया आज तक, उसका फलस्वरूप अभी जो इष्ट देव में प्रीति नहीं, हमें देखो गायत्री मंत्र तो प्रारंभिक सबका गुरु मंत्र होता है। जो गुरु दीक्षा है भगवान की प्राप्ति की, वो अलग मार्ग होता है। महाराज जी एक मेरा सवाल है कि जैसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। सद्गुण, गुण अवगुण सब देखो, मिलो बैठो, नजर देखो, कहाँ है, कैसे है, कैसे। 4 लोगों के पास बैठकर उनकी चर्चा सुनो, उनके पास बैठकर उनके आचरण देखो। समझ रहे हो ना? गुरु को जानने की सामर्थ्य नहीं है। हम बाहरी लक्षणों को देखें जो हमारे शास्त्र में लिखे हैं कि गुरुजनों में है कि नहीं है। अगर है तो हम उनको सदगुरु मान लेते हैं। और देखो, मानने से जान जाओगे। हम जब पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में, मृत्तिका की मूर्ति में अपना भाव कर लेते हैं मेरे भगवान है, तो हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। हम पहले घुसे और सद्गुण और दुर्गुण इनको छाने ज्ञान के द्वारा, तब हम चले। समझ पा रहे हो ना? गुरु को जानने वाला गुरु से बड़ा होता है। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता। विद्यार्थी कभी टीचर को नहीं जान सकता, क्योंकि वो डिग्री लिए है और ककारा पढ़ रहा है। हाँ, टीचर पढ़ाता कैसा है ये विद्यार्थी जान जाता है। उसकी डिग्री क्या वो नहीं जान पाएगा, लेकिन बोलना, चालना, देखना, पढ़ाने की प्रक्रिया से पता चलता है टीचर अच्छा है या नहीं। उसकी डिग्री पर वो छात्र नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही हम संत की चाल चलन, संत का प्रभाव, बैठकर स्वयं उनकी वाणी का प्रभाव, ये हम अपनी बुद्धि के अनुसार देखें कि हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हमें लगता है हमारे भगवान गुरुदेव इसी रूप में मिलने वाले हैं, ऐसा हमें दे। और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि अगर यही गुरुदेव हो तो थोड़ा संकेत कर दो। तो हृदय में आ जाए नहीं यार यही गुरुदेव है। और अगर भगवान संकेत नहीं करेंगे तो झूला चलने लगे, नहीं यार कर लेते, नहीं यार, तब तक संशय फिर ना करो। जब एकदम आ जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये तो मेरे भगवान मिल गए, तब गुरु बनाना चाहिए। जी गुरुदेव माफी चाहेंगे, लेकिन शायद मेरे प्रश्न का मुझे थोड़ा सा, मैं अभी भी उसमें आ गई कि मेरे मार्गदर्शन करे कि मेरे गुरु से जो दीक्षा ली, मुझे ना गुरु में कोई खामी नजर आई। हालांकि बाल्यावस्था से यहाँ तक काफी मेरे जीवन में सुधार हुए। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि अगर गुरु निष्ठा में तुम्हारी भावना है तो ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं कि मुझे राधा जी प्रिय है, मुझे हनुमान जी प्रिय है। गुरु के वचन प्रतीति न जे, गुरु के वचन प्रतीति न जे, सपने हो सुख सिद्ध नहीं थे। अगर हमारे गुरु जी ने कहा राम, तो दुनिया कुछ कहे हम राम के सिवा नहीं भूलेंगे। फिर हमें प्रश्न नहीं बनता कि हमें अमुक नाम प्रिय, अमुक मार्ग प्रिय। इसे कहते हैं निष्ठा। देखो, बातें बनाना अलग बात है, निष्ठा की बात है कि गर्दन उतार दो, दूसरा शब्द नहीं। जैसे हम लोगों में हमारे आचार्य चरण ने निष्ठा दी, रसना कटो जो अन रटो, निरख यानी फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न नर्क का भय है, न स्वर्ग मोक्ष की चाह है। जो मेरे आचार्य और गुरु ने कहा उसी पे चलते हैं, बस कोई प्रश्न ही नहीं, समाधान हो गया। निष्ठा का मतलब क्या है समझो आप पहले। समाधान का मतलब क्या है? हमारा हनुमान जी में मन जा रहा है, हमारा राम जी में मन जा रहा है, हमारा दुर्गा जी में मन जा रहा है, तो हमारा गुरु जी की बात में मन कहाँ है? खुद उत्तर देख लीजिए आप। अरे मन की कैसी बात करते हो, कैसे जाएगा? हमारे दस्तखत के बिना मन कुछ कर सकता है? आप देखो, तुम्हारे दस्तखत के बिना कुछ मन नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी भी वही है, हनुमान जी भी वही है,
श्याम जी भी वही है, गायत्री भी वही है, दुर्गा भी वही है, तत्व एक है। तत्व 100-200 नहीं होते, पर गुरु जी ने जहां हमें लगा दिया हमको वहीं लगे रहना चाहिए। अब अगर मन हमारा जा रहा है कहीं, तो फिर हम या तो ये माने कि मेरे गुरुदेव अब हमको इधर लेना जा रहा है, अब मेरे गुरुदेव यहां मुझे पहुंचा रहे हैं, तो फिर प्रश्न नहीं बनता कि हम स्वीकार करें कि नहीं। नहीं, मेरे गुरुदेव ने भेजा है, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है, ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, कोई प्रश्न नहीं बनता। संशय में फिर निष्ठा पर फर्क पड़ जाएगा, इसलिए निष्ठावान बनो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा मन किशोरी जी की तरफ जा रहा है या हनुमान जी की तरफ जा रहा है, तो मुझे मानना मेरे गुरुदेव यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो जहां की बात से हमें किशोरी जी प्रिय लगी उनकी बात मानने लगे, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में गुरुदेव व्याप्त हैं। गुरुदेव कोई एक मूर्ति तो है नहीं, गुरुदेव तो अनेक मूर्तियों में विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो बात समझ में आ रही, थोड़ा ज्ञान प्रकाशित करो हृदय में, तो समस्याओं का समाधान हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? जी, पूर्ण समाधान अब हुआ है। हाँ जी। दीर्घायुर्भूतवा शतबलिशालिनोधतातो विश्वेश्वर कृपा प्रसाद ये काल भैरव का गंडा हमको तो आपका प्रसाद वहीं पर मिला, फिर प्रभु ने हमको यहाँ भेजा और यहाँ 20 दिन पहले हम आए, फिर 20 दिन बाद फिर हमको यहाँ जो निश्चित है जीवन में उसको स्वीकार करने की प्रतिपूर्ति पहली बार हमको मिली। नहीं तो और कोई नहीं हमको पूरे संसार में मिला। बहुत देखा माल काशी में एक से एक महात्मा थे, हाँ महाराज जी, मगर जो आनंद इस समय विश्वनाथ जी आपको परमा आनंद दे रहे हैं वैसा कोई नहीं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चंद्रमौलीश्वरम वंदे शरण्यम सर्वदेव। मेरी दादा रानी है ना, मैं उनको तैयार कर रही थी और वो अपने आप ही अचानक गिर गए और पीछे से उनका हल्का सा वो जो चक्र रहता ना पीछे, उसमें हल्का सा स्क्रैच आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा वो पदार्थ लेकर जो सफेद होता ना वैसे कर दो, हाथ से गिर जाए या कोई अंग टूट जाए तो भी कोई अंग, क्योंकि देखो आप इतना मेरी राधा रानी में पर नहीं, पर एक बात समझो, ये बात समझना पड़ेगा कि जब मान लो जैसे मृत्तिका की मूर्ति है या पाषाण की मूर्ति है, कभी चूक हो गई तो इसका मतलब अनिष्ट नहीं माना जाता है, ये लीला है प्रभु की। मान लो अब धरती में गिर गए, आप ही गिर गए लेके गोद में जा रहे हैं, और तो आपका अंग भंग हो जाए या प्रभु का अंग भंग लीला, तो ये लीला विनाशी लीला है, आपको समझना। आग लगी तो चित्रपट जल गया ठाकुर जी की, तो ये समझना पड़ेगा कि अग्नि भी भगवान का स्वरूप है और ये प्रगट लीला है। दुख तो होता है उपासक को, जैसे अपना हाथ टूट जाए तो दुख होता है, इससे कई गुना दुख होता है। मान लो अपने प्रभु को जरा सा चोट लग जाए, क्योंकि हम तो प्रभु मान रहे, मूर्ति तो मान रहे, लेकिन इतना समझना पड़ेगा कि ये लीला हो सकती है। तो ऐसे मतलब आप उसमें दुखी मत होइए, कोई अनिष्ट नहीं है। बच्चे का डायलिसिस होता है। क्यों डायलिसिस होता है? 2-2.5 साल से चल रहा है डायलिसिस। किडनी खराब है आपकी? बचपन से ही किडनी खराब थी। कौन सा रोग है किडनी में? रोग का क्या नाम? जैसे हमारी तो पॉलिसिस्टिक किडनी है, क्रोनिक किडनी डिजीज। आपकी पॉलिसिस्ट किडनी डिसीज है, पीकेडी, सीकेडी होता है। पर को खूब बढ़िया प्रसन्न दिखाई देती, कोई परेशानी तो है नहीं? परेशानी नहीं है, पर एक ही है कि मेरे को मेरे ठाकुर जी की सेवा करनी होती है, मैं उठ ही नहीं पाती। हाँ, पर नाम जप करो, नाम जप करो। सेवा तो नहीं ज्यादा बन पाएगी क्योंकि डायलिसिस शरीर से फिर ज्यादा जैसे लाला है मेरे पर, उनकी भी मैं सेवा नहीं। बस ऐसे छाती से लगा के पड़े रहे, जब पाओ तो पवा दो, जब उठो तो नाम जप करो। सबसे बड़ी नाम जप करते हैं, हाँ यही सबसे बड़ी सेवा है। बहादुर बच्चे हो, खूब नाम जप करो। सुबह टहलती हो थोड़ा? नहीं, चल ही नहीं सकती इतना। यहाँ पे आती हूँ तो चलती हूँ, सब बोलते हैं यहाँ पे कैसे चल लेते हो, और ये तो वृंदावन का जादू है सब। हाँ, तो हमारे ऊपर लगता है वृंदावन का जादू है। हाँ, बिल्कुल। मैं घर पे इतना भी नहीं चल पाती हूँ, पैर पूरे सूख जाते हैं। हाँ, नहीं बहादुर बच्चा, और यहाँ पे जादू ही अलग है सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अनु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, इन्होंने थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। इसमें सारांश ये है कि ये बचपन में इन्होंने बहुत आर्थिक तंगी देखी और पिता को भी खो दिया, और फिर एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी ये ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा इनका मानना है कि धन आदि का इन्होंने लिया। तो कह रहे हैं कि अभी फिर इन्होंने किताब भी लिखी जिससे अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। बट अभी आप 1 साल पहले जब इनको फिर कोई ऐसी चुनौती आई तो आपका सत्संग सुनना शुरू किया, और उसके बाद फिर इनको लगा कि अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं किसका है, किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो चवन्नी ले जाओगे क्या यहाँ से? तो सफलता हुई क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 500 अरब रुपया तुम्हारे जमा हो बैंक में, तो मरोगी तो तुम 1 रुपया तो नहीं ले जाओगे ना। तो असफलता हुई कि सफलता हुई? बहुत सुंदर, खूब भस्म खाओ, सोने की चांदी की भस्म खाओ, लेकिन मरोगी तो है ही ना। मरोगी तो शरीर तुम्हारा ये जाएगा क्या तुम्हारे साथ? सफलता किसे कहते हैं? अभी यही नहीं समझ पाए। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है, और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो, इसे सफलता कहते हैं। जी, आपकी यही बातें अभी इनके दिमाग में, बट अभी दूसरों को ये राय देने हैं, क्योंकि इनका काम ही वही है कि धन कमाओ, ऐसा कमाना है। तो साथ में इतना भी बोल सकती हो कि भगवान का नाम स्मरण करने से अधिक जल्दी ये लाभ मिलेगा, और जो लाभ मिला है वो स्थायी हो जाएगा। हम अगर किसी को प्रलोभन दे करके भगवान के सत्य नाम में लगा दे तो हमको भी लाभ मिलेगा। ये जैसे आप 5 आदमी को नाम जपने में लगा दिए, आप खुद नाम जप कर रहे हो, तो उसके 5 आदमी के नाम जपने में लगाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। तो हम कह रहे ये तो बहुत बढ़िया है कि आपकी कोई बात माने, तो उसको धीरे से भगवान नाम लगा दो ना। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण, जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उसके साथ जोड़ दो, बड़ा आनंद आ जाएगा। राधा नाम जोड़ दो, आनंद आ जाएगा। अगर वो 5 बार, एक बार यहाँ किसी विदेश के वो आए थे गायक यहाँ, तो हमने उनसे कहा 5 बार हमको राधा नाम सुनाओ। तो ऐसे से हम कहा राधा राधा सुनाओ। वृंदावन की भूमि में हमारे सामने 5 बार राधा राधा बोले हो, तुम्हें नरक से बचा लेगा ये राधा नाम, नरक से बचा लेगा। अब वो नरक स्वर्ग समझे ना समझे, हमारा तो काम हो गया। हम जीव को वो बात देंगे जिससे उसको परम लाभ मिले, जीवन की सफलता हो। और उससे बताया कि अगर तू समझ पा यही राधा राधा 5 मिनट जपेगा तो बढ़िया तू आदमी बन जाएगा। हमका ट्रांसलेशन करके बताओ, तो फिर उसको बताया तो उसने कहा भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है। अब जो विदेशी शैली है वो वर्तमान के भोगों को भोग कर सुखी होना, वर्तमान के जीवन को मतलब विषयाकार रखना, बस यही जीवन की सफलता मानी जाती। नहीं, मन इंद्रियों की विवशता में जो मन आया सो कर रहे हो, तुम सफल जीवन। अभी सफलता को जाना कहाँ? परमात्मा आनंद का हृदय में जब कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सफल जीवन है। जो अब लग रहा है कि अब भगवान के धाम जाएंगे शरीर छोड़कर, अब हमारा जन्म नहीं होगा, अब हम श्री जी के पास जाएंगे, ये सफलता है। तो चलो पूरी भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं, पर कुछ नाम तो डाल लो, क्योंकि यहां से जब मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। अगर आप 20 मिनट नाम जप कर रहे हो, ये आपका परम मंगल कर देगा। तो हमें लगता है हर उपदेश देने वाले को चाहिए, चाहे वो जिस जगह से उपदेश दे रहा हो, नाम का उपदेश जरूर दे कि 5 बार ही सही, 10 बार ही सही, तुम कृष्ण कृष्ण बोल लो, तुम राधा राधा बोल लो, उस जीव का मंगल हो जाएगा। श्रीपाद गए तो देखो विदेशों के जो कहा जहां विषय बाहुल्यता ही है, उनकी भी खोपड़ी में नाम डाल दिया, और वो बीज आज खूब विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद, श्रीपाद प्रभुपाद जी गए तो देखो मंगल मंगल कर दिया। ऐसे विषयी जीवों का मंगल कर दिया जिनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान क्या है, उनके भी हृदय में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें लगता है कि अगर आपके वचन से 10-20 भी सुधर जाएं, मान लो गंदे आचरण छोड़ दें, नाम जप करने लगे, तो ये सफलता है। गंदा आचरण सफलता है क्या? आप विचार करके देखो, आप खुद देखो, क्या ये सफलता है? मलमूत्र के बनाने वाले मशीन, शरीर मलमूत्र के द्वार, और इसी को हम वैभव माने, सुख माने, सफलता माने, तो ये भी छूट जाएगा,
टिकाऊ है नहीं। किस समय दिल फेल हो जाए, किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय कौन सी घटना घटे, क्या पता कौन सा अंग फेल हो जाए। तो हमें लगता है सफलता है भगवान की प्राप्ति, सफलता है भगवान का भजन करना, सफलता है परोपकार करना। अगर धन है तो दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख को सोचो कि कोई बीमार है तो उसको हम सहयोग कर दें, कोई बहुत भूखा रहता है कष्ट में उसको हम खवा दें। ये परोपकार की भावना, यही सफलता है। हमें तो ये बिल्कुल बात सफल नहीं लगती कि हम स्वस्थ हैं, भोग सामग्री है, हमारा सफल जीवन नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपका शरीर भी यहाँ छुड़वा दिया जाएगा। मतलब हम ऐसे मृत्यु लोक में है कि जहां से एक पैसा नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक वस्तु नहीं, यहाँ का शरीर भी नहीं, यही छोड़ो अब चलो। तो अब पास क्या रह गया? असफलता ही असफलता। अगर भजन किया है तो आपके पास नाम है, सब छूट गया और नाम आपका मंगल करेगा। आगे की यात्रा जो शरीर छूटने के बाद यात्रा है वो नाम मंगल करेगा। और अभी नाम जब करोगे तो अभी भी व्यवस्था नाम ही करेगा, नाम ही करेगा, पक्का समझो। तो हमारी तो राय यही है कि भगवत चरणारविंद का आश्रय, नाम जप, परोपकार, यही सफलता है। महाराज जी, इसी बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दूं, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो, तुम्हारी बात तो सुनेगा, तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाए। तुम नाम तो कि देखो ये तो लौकिक प्रक्रिया है, अब हम तुमको एक मंत्र वाली प्रक्रिया बताते हैं, आध्यात्मिक। अगर तुम कृष्ण कृष्ण कहोगे तो इस लोक और परलोक में सदैव सुरक्षित रहोगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, ई परलोक सकल सुख पावत। इस लोक में परलोक में भी छोड़ो मत और बढ़ाओ, पर साथ में कृष्ण नाम रूपी औषधि अमृत दो, राधा नाम रूपी औषधि दो। एक तो विचारों में कई बार टकरार हो जाता है, जैसे कि हमारे इस अध्यात्मिक मार्ग में जो मैंने आपसे सीखा कि इसमें इच्छा हम नहीं रखते, तो जो दूसरा जिसमें हम मनोबल से किसी को आगे सफल होने की शिक्षा देते हैं। महाराज जी, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर, हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो वो बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की, लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। धन की इच्छा, हमारे पास 100 रुपया है, हम 10 रुपया किसी भूखे के काम में लगा देते हैं, किसी रोगी के काम में लगा देते हैं, उसको ऐसी शिक्षा दो। धन प्राप्त करने की बात करो लेकिन उसका सदुपयोग और नाम जप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केवल धन, केवल भोग विलासिता, ये तो नरक तुल्य बात। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि ऐसे को जिसको जरूरत है। आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा है, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है ये गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिए, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए सबको। एक दूसरे का तो हमारा समाज सुखी हो जाए ना। आप सोचिए, अगर हम एक दूसरे का हित करें, हित के बराबर दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, तो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाए, चाहे जिस देश का हो। हम विश्वात्मा भगवान के जाने तो पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। तो इसलिए बहुत सद्भावना से चलो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, इसमें थोड़ा ये जोड़ दो अध्यात्म तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है उर्मिला जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मुझे बुढ़ापे की बहुत चिंता रहती है कि पता नहीं कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, इस वजह से प्रभु भक्ति में भी कम ही मन लग रहा है। महाराज जी, अरे तो राधा राधा जपो, बुढ़ापा जैसे जवानी वैसे बुढ़ापा, ऐसे मृत्यु आने वाली है। केवल बुढ़ापे से थोड़ी रुक जाएगा सिस्टम, फिर मृत्यु आने वाली है, फिर जन्म आने वाला है, फिर तो इसी क्रम को काटने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। अब हम बुढ़ापे की चिंता न करें, प्रभु का चिंतन करें। जो तुम्हें नाम प्रिय नाम जप करो, तुम थोड़ी बुढ़ापे में हो, शरीर बुढ़ापे में है, शरीर तो चला ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पक्का चला जाएगा। जवान का नहीं चला जाता क्या? 1 मिनट में जहां आयु पूरी हुई, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या दिल फेल हो जाए, कोई ना कोई कारण बन जाता है। इसका नाम मृत्यु लोक है। हिंदी में बोले तो मैं तो काल का कसाईवाड़ा, काल का कसाई
चाहे जितना हरी हरी घास चल रहे हो, गड़ासा भी तैयार हो रहा है। पक्की बात समझ लो, ना यहाँ कोई मित्र है, ना यहाँ कोई शत्रु है, ना कोई अपना है, ना पराया है। एक ही जगन नाटक वैभव परमात्मा नाटक कर रहा है, उसी को जान लो, उसी को स्वरूप में हो जाओ तो बस मुक्त है। नहीं तो एक भय है, बुढ़ापे के बाद मृत्यु का भय, और मृत्यु के बाद फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। इसी चक्र को रोकने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कोई भय का विषय नहीं होता अगर भगवान से चित्त जुड़ जाए। केवल बातें बनाने थोड़ी होती, मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं, मैं ब्रह्म, केवल बातें वाला थोड़ी, उसका अनुभव किया जाता है। अब जैसे पूरे संसार में समय काट दिया, अब डर लग रहा है। एक सज्जन आए थे, यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु। कोई बड़े अधिकारी थे, पदाधिकारी सब, पर मुझे एक डर लग रहा है कि सब छूटेगा, मैं मरूंगा, इसका क्या उपाय है? तो हम कहा अभी चांस है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा भज लो, प्रभु का सुमिरन कर लो। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और निर्भय पद प्रदान किया। और तुम जानकर नारायण बोलोगे, हरि बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, शिव बोलोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हम कहा भगवान से बिना जुड़े परम लाभ नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बुढ़ापे का चिंतन मत करो, ये तो जाएगा, नाशवान शरीर है, भगवान का नाम जप कर लो। यही कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिना ही नान आधार। भगवान के नाम के बिना मंगल होने वाला नहीं, खूब नाम जप करो। हाँ, उनके अनंत नाम है, जो नाम तुम्हें प्रिय हो या गुरुदेव ने दिया हो वो खूब नाम जप करो। समझ रहे हो भैया? हाँ, डरो मत कि हमें शरीर को कष्ट भोगने पड़ेंगे। पता नहीं, अब बिना कष्ट भोगे चली जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि राम राम जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, दिल फेल हुआ चले गए। 1 मिनट नहीं लगता कभी कभी, किसी को देखो ना ऐसे हुए वो चले गए। तो हमको आगे की बात सोच के डरना नहीं, हमें वर्तमान के सेकंड को नाम में लगाना है। एक भी क्षण हम भगवान का विस्मरण न करें तो निर्भय निश्चिंत निष्ठोक हो जाओगे। पर भजन के बिना तो सब बेकार है, भजन के बिना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता कि कोई भी निश्चिंत निशोक नहीं हो सकता। चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद ये उसके जीवन में बने रहेंगे जब तक भजन नहीं करेगा। एक आई थी यहाँ बैठी थी, वो कहती थी सब सुख है हमारे पास बड़े, पर मैं खुश नहीं हूं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहा हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं वो प्रमाण आप दे रहे हो, आप खुश नहीं हो क्योंकि एक भगवान को तुमने स्वीकार नहीं किया। एक भगवान को केवल स्वीकार ना करने का सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है आपके पास, न ये रूप जाएगा आपके साथ, न वैभव जाएगा। इसलिए अंतरात्मा खुश नहीं है। वो तभी खुश होगी जब भगवान को अपना मान लो, जो है हमारे उनको मान लो, उनका भजन करो। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। तो यही तो दुखों को मिटाने के लिए हमारा मानव जीवन हुआ था। अब वो गृहस्थी संसार के राग में भगवान को भूल गए। अब जब आगे भय दिखाई दे रहा है तो हमें चिंता लग रही। महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य इसी बातों से तो हुआ था कि इतना कष्ट होता है माँ को बालक जन्म होने में, फिर इतनी वृद्धावस्था में कष्ट, फिर ये मृत्यु सही, तो इससे बचा कैसे जाए। सब छोड़ करके यह आसने सुष्यत में शरीरम, मतलब इसी आसन पर शरीर सूख जाए, हड्डियां टूट जाए, मांस गलित हो जाए, लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा तब तक मैं आसन से नहीं उठूंगा। उसे बोध वृक्ष कहते, जहां महात्मा बुद्ध ने हट करके और भगवान का अनुभव किया, ब्रह्म का। यद्यपि वो ब्रह्म स्वरूप ही है, हमारे शास्त्रों में तो भगवान का अवतार कहा गए हैं, महात्मा बुद्ध जी को अवतार कहा गया। इसके बाद ही कल की अवतार की चर्चा आती है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। ये मत डरो कि मरना है, शरीर छूटना है, बुढ़ापा है, कष्ट है, ये स्वप्न है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। भजन करके जग जाओ विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कुछ नहीं है। जैसे पुरानी पोशाक उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती जिसके पास नई पोशाक की व्यवस्था होती है। तो यदि हम भगवान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लिए तो फिर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जैसे सांप को अपनी पुरानी केचुल पर कोई प्रियता नहीं होती, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको शरीर प्रियता नहीं होती। शरीर के दुख सुख आते हैं,
अब जैसे पिटाई हो या कष्ट हो, ऐसे होगा, पर उसको इस बात की व्यथा नहीं होगी। इसका भोग है, भोग रहा है, हमें डरना नहीं है। भगवान का अगर आश्रय लियो तो कोई ना कोई रूप रख के, अगर कोई बुढ़ापे में तुम्हारे पास नहीं तो भगवान आ जाएंगे। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में वो संग्रहणी रोग हुआ, बार बार शौच, तो मूर्छित हो गए। बहुत सी शौच होने पर फिर शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती, तो आंख खोल के देखा तो सुगंध, मल में तो दुर्गंध आनी चाहिए, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धोकर के ऐसे फैला रहे। तो पीठ दिखाई दी, तो उनका लाला कौन हो आप? तो जो ही मुड़े तो देखा, अरे प्रभु। तो कहा प्रभु आप, और वो भी मल भरी लंगोटी धो रहे। तो उनका बाबा तुम्हारा और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा। तो बोले जिनका कोई नहीं होता उनकी हम ही स्वयं सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा की। विचार करो, जहां अर्जुन की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे। रथी की पादुका के पास सारथी का स्थान होता है, और हैं कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम से वीरंचनतम शरण्य। तो इसलिए हमें लगता है कि भजन किया जाए तो समस्त शोकों का नाश हो जाएगा, समस्त भयों का नाश हो जाएगा, एक आनंद रहेगा। अब मृत्यु से डर लगता है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो जो प्रियता फैला रखी, मृत्यु सबका हरण कर लेगी, कुछ प्रियता नहीं रहने देगी। और अगर हमने सबकी प्रियता, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन बांध बरडोरी पहले ही कर लिया है, तो हमारी अटैची तैयार, चलने में कोई परेशानी नहीं। और जाना कहाँ ये भी हमें पता है, अपने प्रभु के पास जाना है, क्योंकि जीवन प्रभु को अर्पित किए। तो प्रभु, अब यहाँ प्रभु से हम अगर संबंध नहीं बनाया, भाव संबंध नहीं जोड़ा, और यहाँ भाव संबंध जोड़े हुए हैं, अब जाने में परेशानी होगी। मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, इतने प्यारे प्यारे परिवार के सदस्य छूट जाए, वो मृत्यु के भय से कांप उठता है। और जिसने अपना प्यार प्रभु को समर्पित किया है, तो भाई यहाँ काम के लिए भेजे गए थे सरकारी आदमी, हम तो सरकारी आदमी, हम तो श्री भगवान के हैं, भेजे गए थे, अपना काम किया, चल दिया, कोई भय नहीं रहता। जैसे ऐसा कोई भय थोड़ी है कि मृत्यु हो जाएगी, किडनी फेल है, अब बड़ा कुछ नहीं। इसका तो जब चर्चा में लाते हैं तो चिंतन होता नहीं, इसका चिंतन भी नहीं होता। पीड़ा हो रही, एक अभ्यास बन गया, पीड़ा का एक अभ्यास बन गया है। पीड़ा बहुत कृपा से मिलती है, पीड़ा से डर लगता होगा, और हम बलिहारी मानते हैं जो भगवान ने हमको पीड़ा दी, क्योंकि ये पीड़ा हर समय भगवान की याद में रखती है, प्रमाद नहीं होने देती, भोगों की तरफ आकर्षण नहीं होने देते। ये मरना है, किडनी फेल है, राधा 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 राधा, हर समय प्रभु में। जैसे एक गार्ड खड़ा हो ना, सावधान, तो हमको ये सावधान राधा राधा जाना है। कौन सा मिनट आखिरी हो, तो हमें लगता है कि अगर हमारे सामने विपत्तियां दुख हैं तो भगवान की प्राप्ति सहज है, और संपत्तियां और सुख है तो थोड़ा कठिन है। तो हमें डरना दुख से नहीं है, हमें डरना सुख से है, कहीं फंस न जाए। दुख में कोई फंसता है क्या? विपत्ति में कोई फंसता थोड़ी है। विपत्ति में तो भगवान की तरफ, विपत्ति प्रिय होती है क्या? प्रिय तो सुख और संपत्ति होती है, और प्रियता ही भगवत प्राप्ति में बाधक है। तो इसलिए कुंती जी ने मांगा था ना, कदम कदम पे विपत्ति हमें प्राप्त हो। तो इसलिए आप डरो मत मैया, भगवान है ना, खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो जी।